फ्रेंड्स नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी बच्चे ये मानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। इसे एक दृष्टि में देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट ए ग्लांस। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। कुछ इसकी प्राचीन परिभाषाएं हैं। पुराने समय में इसे कैसे जाना जाता था, क्या बताया गया, इसके बारे में देखते हैं। तो एक वर्ड मिल रहा है आपको, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स है आपका लाइफ, या कहा जाता है आपका ऑर्गेनिज्म। इसका रिलेशन है जीवों से, जीवधारियों से, जिससे बनाया गया है आपका ऑर्गेनिक। पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एट द फर्स्ट टाइम वर्ड ऑर्गेनिक is given by बर्जीलियस। तो आपका वर्ड जो है ऑर्गेनिक किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। ऑर्गेनिक शुरुआत में जितने भी सब्सटेंस प्राप्त किए गए एनिमल और प्लांट से, सबका नाम रख दिया गया ऑर्गेनिक। एट द फर्स्ट टाइम ऑल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल और प्लांट कॉल्ड ऑर्गेनिक। इसके बाद आती है बात, काम की चीजें आपको मिलता है। अकॉर्डिंग टू निकोलस लेमेरी, निकोलस लेमेरी के अकॉर्डिंग जो है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सोर्सेस, नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर इन सब्सटेंसों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया, 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। और ये आपका फर्स्ट है, जिसे कहा जाता है मिनरल substance. What is the mineral substance? Obtained by mineral kingdom called mineral substance. जितने भी खनिज स्रोतों से पदार्थ प्राप्त किए गए, उन्हें कह दिया गया ये आपका मिनरल सब्सटेंस है। जितने भी मिनरल्स माने खनिज स्रोतों से प्राप्त किए गए, और इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके सारे मेटल्स। ये मेटल्स, ये आयरन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, या इसी को आप कह लीजिए ये है आपका इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसे कहेंगे आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड कह लेते हैं आप, नाम है वेजिटेबल सब्सटेंसेज। What is the vegetable substance? ऐसे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं।
उन्हें वेजिटेबल सब्सटेंस कहा जाता है। मीन्स obtained by plants। हर्ब्स, सर्ब्स, ग्रास, प्लांट, ट्री, इन सब से प्राप्त किया जाए तो इसे कहा जाता है आपका, ये क्या है, वेजिटेबल सब्सटेंस। थर्ड बात करते हैं आपका, वेजिटेबल में आ जाते हैं, जैसे आपका गम है, जैसे आपका कैम्फर है, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके, वेजिटेबल्स के। थर्ड है आपका एनिमल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंसेज। एनिमल सब्सटेंस जो जंतुओं से प्राप्त किया जाए सब्सटेंस, उसे एनिमल सब्सटेंस कहेंगे। आप सेम ऐसे कर देंगे, आप 10 बाई प्लांट के स्थान पे आप कर देंगे ये क्या है, एनिमल है। बाकी सेम टाइप है, जैसे आपका जिलेटिन है, एल्बुमिन है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल सब्सटेंस। तो ये निकोलस लेबरी ने सबसे पहले सब्सटेंसों का क्लासिफिकेशन किया उनके नेचुरल सोर्सों के बेस पे, और 3 कैटेगराइज किया, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड मिनरल सब्सटेंस। इसके बाद आते हैं आपके, नाम है आपका लेवाइजर, या इन्हें कहा जाता है लेवासिए। ये हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने बताया कि जितने भी सब्सटेंस ऑर्गेनिक होंगे जो एनिमल और प्लांटों से प्राप्त किए जाएंगे, उसका इसेंशियल एलिमेंट आपका क्या होगा, कार्बन। उसमें कार्बन अवश्य होगा। ये बात कहा किसने, लेवासिए या लेवाइजर ने, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद बात करते हैं हम विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी इज गिवन बाय वर्जिलियस। इसको किसने दिया, वर्जिलियस। इसके अकॉर्डिंग ये बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के फोर्स से निर्मित होते हैं। All organic compound made up special type of force found in all living organism, विटल फोर्स थ्योरी। इसमें केवल जानना, विटल फोर्स थ्योरी इज गिवन बाय वर्जिलियस। वर्जिलियस ने दिया विटल फोर्स थ्योरी। तो ये 3 चीजें आपके समझ में आ गया होगा। आपका निकोलस लेबरी ने नेचुरल सोर्स के बेस पे सब्सटेंसों को 3 कैटेगराइज किया। नाम है आपका मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल और आपका एनिमल सब्सटेंस। इसमें आने वाली 2 इंपॉर्टेंट चीजें, वर्ड किसने दिया है आपका, ऑर्गेनिक। तो वर्ड दिया है ऑर्गेनिक आपका वर्जिलियस ने, और आपका विटल फोर्स थ्योरी दिया है किसने, वर्जिलियस ने। लेवाइजर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये 3 चीजें आप जानिए। बाकी इसको हम हटाते हैं। अब आते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जिसका नाम है आपका बोहलर सिंथेसिस। तो 2 चीजें इसमें जाननी है आपको। बात करते हैं हम बोहलर सिंथेसिस। व्हाट इज द बोहलर सिंथेसिस?
करते हैं आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब और लैबोरेटरी, यूरिया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का संश्लेषण लैब में किया गया। इस प्रकार के सिंथेसिस को बोहलर सिंथेसिस कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, यूरिया, कॉल्ड बोहलर सिंथेसिस। फार्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2। IUPAC नेम 1-अमीनो मेथेनामाइड, 1-अमीनो मेथेनामाइड। कैसे प्रिपेयर किया गया है आपका यूरिया NH4CNO, जिसे कहा जाता है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को हीट किया गया तो आपका प्राप्त हुआ NH2CO NH2, जिसे कहा गया यूरिया। ये आपका अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Inorganic compound ammonium cyanate heated to form urea. Urea is the first organic compound synthesized in laboratory. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपका अमोनियम साइनेट कैसे बना, तो बात कर लेते हैं आप अमोनियम सल्फेट की। ये है आपका अमोनियम साइनेट, ये है आपका अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। इन दोनों को हीट किया जाए तो बनता है आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और बन जाता है आपका अमोनियम साइनेट NH4CnO। तो यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे, आपका ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। बहुत बार आया है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोहलर सिंथेसिस। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, किससे बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, कैसे प्रिपेयर किया गया लेबोरेटरी में, IUPAC नेम क्या है, ये किस प्रकार के कंपाउंड से बनाया गया, ये सब बातें करते हैं। दूसरा नाम है आपका, ये तो है आपका बोहलर सिंथेसिस। दूसरा नाम है आपका बर्थेलेट सिंथेसिस। बर्थेलेट सिंथेसिस में बर्थले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, बर्थले साइंटिस्ट ने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन के रिएक्शन कराए और ये आपका बना क्या, CH4 पहला एल्केन कंपाउंड, जिसे कहा जाता है क्या, मीथेन। बर्थले सिंथेसिस के द्वारा बनाया गया क्या, मीथेन। फिर आपका आ जाता है 1 नंबर का और क्वेश्चन। यहाँ बात कर लेते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन की। काट लीजिए इतना, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन प्लस हाइड्रोजन
बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक आर्क फ्लो करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बना आपका एसिटिलीन गैस। क्या बना है आपका? एसिटिलीन गैस। इस एसिटिलीन गैस को आप हीटेड ट्यूब में फ्लो करिए, इसके 3 मॉलिक्यूल्स को, या यहाँ से इसको हटा दीजिए। डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में HgSO4 से रिएक्शन, तो बना है आपका क्या? एसिटल डिहाइड। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इसका करेंगे ऑक्सीडेशन, तो एसिटल डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। तो ये बना आपका एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किसने किया? तो नाम है आपका कोलवे सिंथेसिस। इन 3 पॉइंटों को जानना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में सबसे ज्यादा आने वाला। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी? व्हाट इज द बर्थलेट सिंथेसिस? बाय बर्थलेट सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ मेथेन गैस, बाय कोलवे सिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक गैस, बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस। तो इंपॉर्टेंट चीजें इतने हैं, उतारिए, इसके बाद आगे देखते हैं। बात करते हैं हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की आधुनिक परिभाषा क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो इसको आप लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। Formation of carbon and its compound are called organic compound. Organic compound, कार्बन और कार्बन से बने कंपाउंडों के बनने को ही कहा गया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसका जिस ब्रांच में केमिस्ट्री की जिस शाखा में स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच डील्स एट द केमिस्ट्री ब्रांच कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे रीजन हैं जिसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंडों की संख्या सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन्स फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो कुल मिला करके आपके बनते हैं 3 रीजन, बनते हैं आपके 3 रीजन बनता है। 3 कारण हैं जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंडों की संख्या सबसे ज्यादा है। पहला, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कहा जाता है आपका श्रृंखलन का गुण। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, व्हाट इज द कैटिनेशन? कहा जाता है कि ये जो कार्बन है ये ऐसे कार्बन से जुड़ता जाता है, और जुड़ करके चाहे आप कह लीजिए ओपन चेन कंपाउंड, या कह लीजिए आप कार्बन कार्बन से जुड़ करके ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड का निर्माण करता है। तो जब कार्बन कार्बन से अटैच्ड होकर के एक लॉन्ग चेन बनाता है, चाहे ओपन हो, आपका ये हो गया ओपन और ये हो गया आपका क्लोज्ड, तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मेनी एटम्स ऑफ एलिमेंट attached together
formed by open or closed chain compound called catenation property। तो ये है आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन श्रृंखलन गुण के कारण पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंडों की संख्या सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो मेन रीजन ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन नेचर। जैसे आप कह लीजिए कि ये है आपका कैटिनेशन प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मीन्स जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी वैसे वैसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। यहाँ हम देख रहे हैं बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन बॉन्ड, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है 83 है किसका? कार्बन का। तो मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसीलिए मैक्सिमम बनाता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड है आपका टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर नॉन मेटल। ये जो आपका कार्बन कार्बन है, इस कार्बन में पाया जाता है कोवैलेंट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कोवैलेंट प्रॉपर्टी, इसीलिए ये अदर एलिमेंटों से अटैच्ड होता जाता है और बनाता है लार्ज नंबर में आपका कंपाउंड। थर्ड है आपका, बात कर लेते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड, सो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मेड अप टू वर्ड आइसो एंड मिराज। आइसो मीन्स सेम और मिराज मीन्स आपका है पार्ट, मीन्स सेम पार्ट, सेम अवयव, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट, समान प्रकार के होंगे, इसमें एसेंशियल एलिमेंट समान प्रकार के होंगे तब। तो जिसका आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा आपका सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसे आप कहेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की विस्तार जानकारी आइसोमेरिज्म लेंगे। आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different type of structural formula called isomer and phenomena is called isomerism. Three main reason for maximum number of organic compound: catenation property, tendency to combine with other non-metal, थर्ड है आपका आइसोमेरिज्म। तो मिला जुला करके इसमें जानने की चीज इतनी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ड्यू टू मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड 83 किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे, उतार लीजिए। हम लोग देख रहे हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कह लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट है आपका प्लांट, सेकेंड है आपका एनिमल, थर्ड है आपका कोल और फोर्थ है आपका पेट्रोलियम।
4 मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 4 प्रमुख स्रोत हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। पौधे हैं, जंतु हैं, कोलतार है, पेट्रोलियम है। प्लांट, एनिमल, कोल एंड पेट्रोलियम। लेकिन इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला नाम लिखा गया है आपका नेचुरल सोर्स और दूसरा नाम लिखा गया है आपका सिंथेटिक सोर्स। जो नेचुरल सोर्स है ये कुल मिला करके 10% होता है, जो सिंथेटिक है ये 90% होता है। मेनी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड formed by human being by artificial method is called synthetic source। बहुत ज़्यादा है संश्लेषण विधि जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन नेचुरल 10% है। और ये कौन कौन से हैं नेचुरल, इसको आपको जानना है। जैसे पहला नाम है आपका प्लांट सोर्स। फर्स्ट क्या मिल गया है आपको, प्लांट सोर्स। आप कह सकते हैं फ्रॉम प्लांट। अब प्लांट से क्या क्या है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, आपका स्टार्च है, आपका सेलुलोज है, नाम टार्टेरिक एसिड है। मेन एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट सोर्स। दूसरा नाम है आपका फ्रॉम एनिमल सोर्स। फ्रॉम आपका एनिमल हो गया, जैसे आपका एंजाइम, जैसे ड्राई, जैसे आपका नाम हो गया प्रोटीन। मेनी सोर्स ऑफ एनिमल। थर्ड लिख लेते हैं आपका कोल। फ्रॉम क्या, कोल। कोल से क्या क्या प्राप्त किया जाता है, जैसे आपका फिनॉल है, जैसे फिनॉल है, जैसे नेफ्थलीन है, क्रिसॉल है, बेंजीन है। ये सब हो गया है आपका, बेंजीन हो गया, क्रिसॉल हो गया, फिनाल्फथेलीन हो गया, सोर्स ऑफ कोल और कोल तार। अगला कह लेते हैं हम लोग फंगी, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट प्लांट हो गया, सेकंड एनिमल, थर्ड आपका कोल और फोर्थ हो गया फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे नाम है आपका पेनिसिलिन, नाम है आपका टेट्रामाइसिन। एंटीबायोटिक्स हैं, सब ड्रग्स हैं जो बनाए जाते हैं बाय डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन बाय फंगी और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया फोर्थ। और लास्ट में एक है आपका फिफ्थ, नेचुरल गैस। नाम है आपका नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। नेचुरल गैस क्या है, इसमें सबसे ज्यादा 90% तो पाया जाता है मीथेन गैस। नेचुरल मेन constituent of natural gas is methane, found in 90% in natural gas। पेट्रोलियम, इससे क्या क्या मिलेगा, जैसे पेट्रोल है, जैसे डीजल है, जैसे आपका ग्रीस है, जैसे आपका वैक्स है, मोम है, किरोसिन ऑयल है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं।
या इसी में आ जाइए LPG, ये भी है। तो ये है आपका सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेचुरल सोर्स एंड सिंथेटिक। इसमें 5 प्लांट के द्वारा, एनिमल के द्वारा, कोल तार के द्वारा, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, कवक एवं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, नेचुरल प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये सबसे प्राप्त किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी जानने की चीज इतने हैं, केवल मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट, एनिमल, कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपको मिलता है इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप न जाने तब भी चलेगा, उतार लीजिए। तो अगली हेडिंग है आपका जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट, बहुत सारे जनरल कैरेक्टर हैं, जैसे मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एनिमल एंड प्लांट। अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये एनिमल और प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। सेकेंड, दीज कंपाउंड अनस्टेबल, ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगर इन्हें हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाए तो ये आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। बात कर लेते हैं हम थर्ड, कंपोजिशन की, संघटन की। तो संघटन कंपोजिशन में बात ये करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये 10 एलिमेंटों से मिलकर के स्पेशली फॉर्म्ड होता है, बना होता है। आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपोज्ड बाय 10 एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 एलिमेंट मिल करके जो है ये बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें से जो है 10 में कुछ एनिमल से प्राप्त होंगे, कुछ प्लांट से, तमाम इसके सोर्स हैं जो आपने आगे देखा। फोर्थ बात करते हैं क्वार्टरी कोवैलेंसी ऑफ कार्बन या टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन। जो कार्बन की 4 वैलेंसियां हैं इसके कारण जो है ये शो करता है कोवैलेंट कंपाउंड। और कोवैलेंट कंपाउंड के कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली सो कोवैलेंट कंपाउंड, स्पेशली कोवैलेंट कंपाउंड है ही, तो कोवैलेंट कंपाउंड की कुछ खास बातें हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं। जैसे they have volatile सब्सटेंस, ये जो है नेचर में वाष्पशील होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। आप दूसरा कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है।
दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सी कह लेते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। डी कह लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट आयोनाइज्ड, ये आयोनाइज्ड नहीं होते। ई कह लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन को शो करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जो है प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, आयोनाइज्ड नहीं होते, ये शो करते हैं आणविक अभिक्रियाओं को। तो मेनी कैरेक्टर्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड लाइक दे हैव वोलेटाइल सब्सटेंस, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक, डज नॉट आयोनाइज्ड, सो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बात करते हैं हम लोग कलर एंड ओडर की, रंग और गंध की। तो ये जो है डिस्टिंक्ट कलर के और गंध वाले होते हैं। बात आगे करते हैं आइसोमेरिज्म की, बात किसकी कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म की। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सो स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर आइसोमेरिज्म। अभी आपने देखा कि आइसोमेरिज्म है, ये आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अगला है आपका होमोलॉगस सीरीज। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंडों को चाहे इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग आर्डर में मॉलिक्यूलर वेट के आर्डर में अरेंजमेंट किया जाए तो प्राप्त होगा एक सीरीज जिसे कहेंगे होमोलॉगस सीरीज। लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है ये होना चाहिए आपका सेम। ऑर्गेनिक कंपाउंड अरेंज्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बट फंक्शनल ग्रुप सेम फॉर्म ए सीरीज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। जैसे एल्केन का एक सीरीज है, एल्काइन का एक सीरीज है, हेलो एल्केन है, ये सब जो है शो करते हैं कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कुछ सब स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये है आपका कुछ स्पेशल कैरेक्टर। तो इसके कुछ देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंस को, क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। इम्पोर्टेंस इसे लिखते नहीं है, बस जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में एज ए फूड, फूड के रूप में, फ्यूल के रूप में, मेडिसिन के रूप में, सब कुछ वस्त्र उद्योग में जैसे रेयान है, डेकरान है, ये सब एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के फॉर्मेशन में तमाम जगहों पर ऑर्गेनिक कंपाउंडों का यूज किया जाता है। कुछ सुरक्षा क्षेत्र में है, बाई प्रोटेक्शन एरिया रीजन जोन्स एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाए जाते हैं, मेडिसिन बनाए जाते हैं, एजी में यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है, फ्यूल बनाए जाते हैं, फूड मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तमाम इम्पोर्टेंस हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ये था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट ए ग्लांस, एक दृष्टि में आप देखिए और पढ़िए। लास्ट में हम लोग देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब छोड़ के इतना ही जानिए तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, यही इतने जानने हैं। एट ए ग्लांस ऑफ
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज, हमने बताया कि ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया, जिसे अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया, बोहलर सिंथेसिस कहा जाता है। लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। एक चीज ध्यान देंगे, विच कंपाउंड वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन द लैब फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अगर फ्रॉम इट्स एलिमेंट कह दिया गया तब आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा कि एलिमेंटों से कौन बनाया गया, तो आपका एसिटिक एसिड है, जिसका फार्मूला जो है ये आपका है CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसे विनेगर कहा जाता है, सिरका कहा जाता है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, विनेगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। तो ये एलिमेंटों से बनाया गया। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय बोहलर, इसीलिए तो इसका नाम बोहलर सिंथेसिस है। विटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस। विटल फोर्स थ्योरी किसने दिया? बर्जीलियस ने। विटल फोर्स थ्योरी का खंडन किसने किया? बोहलर ने। टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्गेस्ट इज कार्बन बिकॉज, इसकी जो टेंडेंसी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी की सबसे मजबूत है। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एनर्जी बॉन्ड जो है वो सबसे हाई है, और आपको बताया 83 किलो कैलोरी पर मोल होता है। कार्बन फ्रॉम ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज, बहुत ज्यादा संख्या में बनाता है कार्बन कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? इट हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें पाया जाता है श्रृंखलन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी ज्यामितीय आकृति का कारण क्या है? डायरेक्शनल नेचर, दिशात्मक प्रकृति है, सहसंयोजक बंध की, कोवैलेंट बॉन्ड की। एट द फर्स्ट टाइम क्लासिफाई ऑफ केमिकल सब्सटेंस गिवन बाय निकोलस लेमरी, रासायनिक पदार्थों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? निकोलस लेमरी ने। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दो बताते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एट ए ग्लांस में, एक दृष्टि में। ये है आपका ऑर्गेनिक।